हमारे समक्ष मौजूद हैं उत्तर प्रदेश एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव जी, जो कि समय समय पर गरीब मजलूम जो कि किसी न किसी वजह से सताए हुए हैं, उनकी हमेशा मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे ही एक प्रकरण सामने आया है। एक होमगार्ड जो कि बंगला बाजार पे अपनी ड्यूटी कर रहा था, किसी राहगीर ने जब उनसे पता पूछा तो एक पत्रकार जो कि अमर उजाला के हैं, उन्होंने उनकी तस्वीर खींच करके एक गलत तरीके से उनको रिश्वत में लिप्त बताया और उनके जो अधिकारी हैं होमगार्ड के, बिना किसी जांच पड़ताल के उनको लगभग हटा दिया गया है। अब क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव जी से। जी रामेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप जो 21 तारीख की जो घटना होमगार्ड के साथ घटित हुई है? मैं प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, आवेदनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज ये देश जो है चल रहा है तो कानून पर या चल रहा है या हमारी जो मीडिया प्रचार प्रसार करती है, जो गलत हो रहा उसका उजागर करती है, इसके वजह से बहुत बड़ी देश की एक कड़ी है जिससे हिंदुस्तान का कार्य चल रहा है। और उसमें देखने को मिलता है अगर ये दो कड़ियां ना हो तो शायद चलना भी दूभर हो जाए रास्तों पर। तो ये बड़ा एक 21/11/2021 को ये बहुत दुखद ही घटना उस होमगार्ड जवान के साथ हुई जो ट्रैफिक लेन से उसकी रवानगी बंगला बाजार चौराहे के लिए हुई। वहां पर टीएसआई और कई सिपाही ट्रैफिक के और होमगार्ड भी लगे थे। तो ये अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग बाहर से आ जाते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं। तो वो जो राहगीर था गाड़ी से आया, पास में कहा ये रास्ता मुझे बता दीजिए। वो डायरी निकाला, डायरी निकाल के पता पूछ रहा था, वो बता रहा था। और बताने के बाद जितना देखते हुए वहाँ पर कोई यही अमर उजाला के जो है संपादक महोदय या जो वहाँ है उसका खींच करके और वायरल कर दिया गया। तो ये उसके साथ अन्याय है। ये सोचे कि आज उसको ना तो वहाँ जबकि टीएसआई और सिपाही सभी गवाह हैं कि कोई पैसा नहीं लिया गया है, खाली वो रास्ता पूछ रहा था। और वहाँ पूरी इस बात को ट्रैफिक लाइन में अधिकारी भी बिल्कुल उसके संतुष्ट हैं उसके बयानों से। और कोई लिखा पढ़ी ट्रैफिक लाइन का कोई अधिकारी करके कमांडेंट कार्यालय नहीं भेजा। सिर्फ अतुल कुमार जी कमांडेंट लखनऊ, वो वायरल जो हुआ पेपर में निकला, उसको तत्काल ड्यूटी और परेड से वंचित कर दिया। ये अधिकारी होमगार्ड जवानों को इस तरीके से बगैर जांच के उसकी ड्यूटी परेड से, वो जो होमगार्ड को जो निकाला गया उसका नाम क्या था? उसका नाम रामदत्त शर्मा है। ये 38 कुछ कह के रेजिमेंटल नंबर, बेल्ट नंबर है। तो वो आज भटक रहा है जबकि यहाँ बयान हो चुका है। तो पहले ये हमको आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जांच के पहले क्या किसी को निलंबित किया जा सकता है? मैं आपसे संपादक महोदय जी सवाल कर रहा हूँ। नहीं, अभी तक तो सुनने में नहीं आया कि बिना जांच पड़ताल के किसी को सजा दी गई हो। तो ये अधिकारी हम बार बार जो कहते आए हैं कि इन अधिकारियों को कानून कायदा तो होमगार्ड अधिकारी। तो ये जो अतुल कुमार कमांडेंट हैं, वो क्या, हाँ, वो क्या अपने आप को हाईकोर्ट समझ रहे हैं कि बिना किसी जांच पड़ताल वो कानून से बड़ा समझते हैं? अभी जब आप देखिए मैंने ज्ञापन दिया था जब एरियल नहीं, तो ये बता रहे थे गैर मानता एसोसिएशन। क्या कानून जो आदेश किया है, ऑर्डर किया है कानून, तो क्या कानून से बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं? ये इतने बेलगाम हो चुके हैं इस विभाग के अधिकारी कि ईमानदार अधिकारी को कहीं जगह नहीं। आज बोलबाला है तो
तो भ्रष्टाचारियों का है। जितना जो भ्रष्टाचार कर ले उसको उतना बड़ा पद मिलता है, उतना बड़ा उसका सम्मान इस सरकार में मिलता है। और यदि ईमानदारी दिखाया तो उसको एक एक कदम पर परेशान किया जाता है, उसका जीना दुर्लभ हो जाता है। तो अगला देख करके पनिशमेंट, ये अच्छा अधिकारी बोलना नहीं चाहता है, वो सिर्फ अपना नौकरी किसी तरीके से बचा रहा ईमानदार। तो जो कि आप होमगार्ड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप ऐसे में उस होमगार्ड की मदद कैसे करेंगे और शासन प्रशासन तक के उसको न्याय कैसे दिलाएंगे? मैं इसको इस माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश में जो नए मंत्री आए हैं, श्री माननीय पलटू राम साहब, अभी तक होमगार्डों के तरफ से के लिए एक शब्द उन्होंने बोलना अच्छा नहीं समझा। तो मैं कहता हूं ऐसे जो है मंत्री बना देना, ये कहीं तक होमगार्डों के साथ बेईमानी है साबित हो रहा है। जो मंत्री बने और होमगार्डों के लिए कुछ बोल न सके, कुछ कर न सके, इतना बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हो रहा, उस पे एक शब्द ना वो मंत्री बोले, तो फिर ऐसे मंत्री का मतलब ही क्या है? मतलब बगैर ये सोचिए, ये बगैर सरकार और बगैर मंत्री के ये विभाग विहीन है। और इसमें आप देखते हैं मौखिक आदेश करते हैं, और वो लड़कियों को कहीं ड्राइवरिंग लाइसेंस दिलवा रहे हैं, तो कहीं कुछ दिलवा रहे हैं, सब मौके। आज ये दशा है कि इतने रंग मिजाज हैं हमारे प्रमुख सचिव कि आज इनका कमांडेंट इनके आदेश को ठुकरा रहा है। तो अपनी इतना बड़ा पद IAS उत्तर प्रदेश अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश, जिसकी बात का अनदेखा किया जा रहा, तो इससे और घृणित कार्य और क्या हो सकता है? ये अपने हाथ अपना ही कद को अपने गिरा बैठे हैं, और ये इसमें घोर अन्याय हो रहा। जो रामदास शर्मा है उसके साथ, उसके परिवार साथ, उसके बच्चों के साथ ये गलत किया गया। तो ऐसे बेलगाम और ऐसे जिसको कानून न मालूम हो, बिल्कुल एकदम कुछ न मालूम हो, ऐसे अधिकारियों को ऐसी कुर्सी तो देना नहीं चाहिए, बल्कि चपरासी लायक ऐसा कमांडेंट नहीं मैं समझता हूं। मैं तो मेरी समझते ऐसे कमांडेंट को जो अपने को IAS की तैयारी बता रहे हैं, तो ये तो चपरासी लायक नहीं बना। जब मैंने वो हाई कोर्ट का आदेश वही जब ज्ञापन दे वो दरोगा जी के गोमती नगर दिया, उन्होंने देखा तो उन्होंने मुस्कुरा के रह गए, लेकिन अधिकारी के सामने कुछ बोले नहीं। यानी हाई कोर्ट कानून का उल्लंघन, तो जिनके लिए सरकार तो उनकी जेब में रहते के आदेश रहते हैं, वो मानने के लिए बाध्य नहीं रहते हैं। और एक अभी वो पप्पू राम जो 112 में ड्यूटी कर रहा था, तो उसमें जो कुछ गायब हुआ है, ये उसको गायब हुआ, तो उसमें पायलट गाड़ी चलाता है, और जो कमांडर होता है पुलिस का होता है, उसकी जिम्मेदारी है जो भी सरकारी चीज रवानगी में की गई वो देख रेख उस कमांडर की होती। अब वही है खाए सियार बांधे जाए बांदर, वो काम हमारा होम गार्ड को उठा के कमांडेंट साहब ड्यूटी पर से उसको भी वंचित कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? और उस सिपाही के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, वो अपना चला। आज जो डेली आज उसके घर के उसके पिता ज्यादा ही तबीयत उनकी गड़बड़ है, उससे ही दवा, उसका परिवार उससे से चलना, उससे बच्चों की पढ़ाई, उससे परिवार का पूरा रोजमर्रा का खर्चा चलाना, वो उस पर निर्भर करता है, और उसकी कोई आय भी नहीं है। आज उसको इनके लोगों के पास बिल्कुल दर्द नाम की चीज नहीं रह गई है कि ये हम कर रहे हैं, ये इसके साथ कर रहे हैं, और इसके बच्चे का पूरा जो है बर्बादी का श्रेय एक कमांडेंट का उन बच्चों के उस पे जाएगा। तो इनके किसी प्रकार का दर्द नहीं है, ये बेदर्द अफसर हैं। ऐसे अधिकारियों को सरकार को चाहिए, मैं मांग करता हूं कि कड़ा पनिशमेंट दिया जाए, ताकि ऐसा पनिशमेंट दिया जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक मिसाल बनके पेश हो जाए। जैसे एक कोई खेत में
कौवे लग रहे हैं, काव काव कर रहे हैं, तो एक दो को मार के टांग देना चाहिए, फिर वो दूर रहेंगे, नजदीक नहीं आएंगे उस खेत के। तो मेरा यही कहना है, इन दोनों होमगार्डों के साथ इंसाफ होना चाहिए। और यहाँ तक जिला मंडली कमांडेंट श्रीमान घनश्याम चतुर्वेदी जी आदेश कर दिए हैं उस पप्पूराम के लिए कि इसकी गलती नहीं है, इसको बहाल कर दिया जाए, इसको तत्काल नौकरी कर दिया जाए, इसी पर डिपेंड है। और नहीं तो इनके पिताजी का भी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ दवा चलती थी, सब कुछ कल अगर उसका इलाज नहीं हो पाया तो वो कुछ भी हो सकता है उसके साथ। उसकी समझ जिम्मेदारी श्रीमान जिला कमांडेंट अतुल कुमार सिंह जी की होगी। उसमें जो बाबू इनको बता देते हैं, जो वहां के इनका सिखा देते हैं, गलत लोग बैठे हैं, वो ये जिला कमांडेंट करते हैं और उनसे एक बड़ी रकम महीने में उनको प्राप्त होती है। तो लागन गाय को कौन भगाना चाहेगा? जानते हैं पप्पूराम गलत है, गलत नहीं है, लेकिन उसका साथ दूहने के लिए उसको परेशान किया जा रहा है कमांडेंट के द्वारा, जबकि मंडली कमांडेंट उसको आदेश कर दिया गया। और यही राम बहार वो शर्मा की है, ट्रैफिक लाइन उसको दौड़ाया जा रहा, बेगुनाह है और वो सताया जा रहा, उसके जो है इसी पर वो भी डिपेंड है। तो मैं कहूँगा इस पे सरकार और माननीय मंत्री ने जो आए हैं संज्ञान लें और ऐसे अधिकारी को कड़ा से कड़ा पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। और ये जो एरियर बटा है, इसमें बहुत ऊंचे स्तर पर लूट खसोट हुई, इसका स्टेटमेंट मैं खुद निकाल, मेरा जरा पूछ लो जी। ये मुकेश द्विवेदी का क्या मामला है? देखिए, ये पेपर में देख करके सब नोटिस दे रहे हैं, और मैंने मुकेश द्विवेदी जो फर्जी मार्कशीट, डुप्लीकेट मार्कशीट लगा के नौकरी करवा रहे हैं, साथ सहित दिया है। यहाँ तक बेस से शिक्षा अधिकारी उसने प्रमाणित करके दे दिया है, जो 195 पत्रांक संख्या है उस पे इनका नाम, मुकेश द्विवेदी का नाम अंकित होते हुए उस पे अरुण कुमार पुत्र भैया लाल, ग्राम सदना, तहसील संडीला, हरदोई का नाम अंकित है। इसके बाद इसकी उसको नोटिस न दिया, ना दे करके यहाँ तक पूरा एरियर का भुगतान कर दिया गया, जबकि वो रोकना चाहिए था। और उसके बाद किसी प्रकार उसको नोटिस देना अच्छा नहीं, जानबूझ करके ये उसको मुकेश द्विवेदी को हेडक्वार्टर और लेके कार्यालय उसको बचाने में जुटा है। लेकिन हम भी कमर कस चुके हैं, हम जा चुके हैं 56-3 में, अदालत से हमें विश्वास है। इन महिषासुरों से मतलब इनसे कोई विश्वास नहीं है, ये उसी का साथ देते हैं, भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं, उन्हीं से मिलके ये बड़े स्तर पर प्रदेश में लूट हो रही, एक मोटी रकम इकट्ठा होके और ये सब बंदर बांट कर लेते हैं। भ्रष्टाचारी ये अवैतनिक और वैतनिक के नीचे से लेकर सरकार तक बैठे सब उसमें बंदर बांट करते हैं। तो ईमानदारी को बख्शते नहीं, ईमानदार को सुनते ही उसको तत्काल नोटिस देते हैं। ये तो इस चक्कर में रहते हैं, सभी अधिकारी अपने जवान को चेक करते हैं किस हालत में है पॉइंट में, लेकिन ये बैठे यही बुरा भाग लगाया करते हैं अपने कार्यालय कि होमगार्ड के खिलाफ कहां से कोई खबर में आ जाए जो तत्काल इनको नोटिस देके एक मोटी रकम इनसे ली जाए, बस इस और उसको अपने जवानों से कोई फिक्र नहीं। मैं यही कहना चाहूंगा, ये ईमानदार सबसे भ्रष्ट अधिकारी ये कमांडेंट लखनऊ का पहली बार ये लखनऊ में आया है, और हम लोग भी कमर कसे हैं। ऐसे कमांडेंट को हम सबक सिखा के रहेंगे और पनिशमेंट दिलवा के रहेंगे। इसकी बड़ी चोरी हम पकड़ने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।